हेलो बच्चों, हम चल रहे हैं 5 का विविध। 6 तक आप लोग बना चुके हैं। पूर्व के वीडियो में 6 तक देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, जो लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल R&R टीचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, या अपनी कोई समस्या है तो हमें 9430619156 व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। तो इस व्हाट्सएप नंबर को आप लोग नोट कर लें। तो अभी हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसको देखिए, तो पूर्व में इस नियम का बना चुके हैं, तो उसी नियम से क्या करें, लॉग लगा दें। चर पर पावर चर है, इसलिए लॉग लग करके ये बनेगा। दोनों ओर लॉग लगाने पर लॉग वाई, ये लॉग एक्स बाहर हो जाएगा और लॉग लग और लॉग एक्स भूल गए। आपको पता लॉग m पर पावर n रहे तो n लॉग m होता है। उसी सिद्धांत पर इसमें लॉग लगाया कि ये लॉग x बाहर हो गया, लॉग लग गया लॉग x, इस सूत्र के आधार। अब क्या कीजिएगा, डीसी कर दीजिए दोनों तरफ। डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x, लॉग y का डीसी 1/y और x के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए y के लिए क्या हो जाएगा, dy/dx। अब देखिए कि u इंटू v के सूत्र पर लॉग x का डीसी 1/x इंटू ये जो क्या लॉग x प्लस लॉग x। अब इसका डीसी लॉग x तो 1/x, 1/log x, पुनः इस log x का तो 1/x dy/dx। ये देखिए तो y इधर भाग है तो उधर जाके गुना हो जाए। अब 1/x दोनों में, इस टुकड़ा में भी और इस टुकड़ा में कॉमन 1/x, तो क्या बच गया, log x। देखिए तो ये तो कट गया +1, यही आपका उत्तर हुआ डी। y रहने दीजिए या y की जगह जो सवाल है वो सवाल है। log x पर पावर log x/dx बराबर y/x। y का अर्थ क्या हो गया, log x पर पावर log x/x इंटू, पहले वही लिख देते हैं, log x। इस सवाल का जवाब होगा। अब हम लोग चलते हैं अगला सवाल नंबर 9, 8। ये सवाल हमने y मान लिया। चलिए x के सापेक्ष अवकलन करना है। डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ
with respect to x dy by dx d cos a cos x प्लस b sin x। ये भी क्या है? अचर है, नियत है, कांस्टेंट। अब आइए पहले cos का डीसी फिर इसका डीसी। cos का डीसी क्या होता है? माइनस साइन। अब एंगल में जो है चुपचाप लिख दीजिए a cos x प्लस b sin x। ये cos का हो गया। अब अंदर वाला a cos का क्या हो जाएगा? माइनस साइन। आइए शुरू में ही लगा देते हैं, माइनस a sin x प्लस b साइन का डीसी cos x हो गया। आगे देखिए तो क्या करना है? माइनस रहने दीजिएगा तो जैसे क्या माइनस रहेगा, या माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। अगर माइनस ही रहने दीजिएगा तो आपका ये हो गया साइन a cos x प्लस b sin x इंटू, पहले प्लस वाला था माइनस वाला, b cos x माइनस a sin x। ये छोड़ सकते हैं इतना, या अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, अथवा इस माइनस से ये अंदर गुणा कर दें। इसको रहने दीजिए, इस माइनस से गुणा अगर कर देंगे तो आप लिख सकते हैं ऐसा भी, साइन a cos x प्लस b sin x। तो ये प्लस हो जाएगा a sin x माइनस b cos x। यहां भी बना सकते हैं, चाहे आप ये भी छोड़ सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चल रहे ना। लॉग लगा के ये भी बनेगा, दोनों ओर लॉग लगा दे तो क्या हो जाएगा? log 1। आपको पता ही है m पर पावर n है तो n बाहर आ जाता है। sin x माइनस cos x log sin x माइनस cos x। अब इसका डीसी कर दीजिए x के साथ। डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x 1/y dy बटा dx u इंटू v पर। चलिए इसका डीसी क्या हो जाएगा? साइन का डीसी cos x माइनस cos का डीसी माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन x। अब यह तो इंटू में लिखा जाएगा log साइन x माइनस cos x प्लस, यह इस बार इंटू में रहेगा साइन x माइनस cos x log एत्ते का डीसी 1/एत्ते, मतलब जो दिया हुआ 1 साइन x माइनस cos x इंटू अब इसका डीसी साइन का डीसी cos x, cos का डीसी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस साइन x। देखिए तो ये तो कट गया आपका, ये पूरे कट गए। dy बाय dx, वाह। अब साइन x प्लस cos x इस भाग में भी है और इसमें भी है, तो कॉमन ले लीजिए। साइन x
प्लस कॉस है, एक के बात है, कॉस पहले लिखिए कि साइन लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं। तो बच क्या गया हो, चलिए बड़ी ब्रैकेट ही दे दें, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये तो कट ही गया, ये कॉमन ही ले लिए तो प्लस 1, और y तो हमने माना, y का मान वापस कीजिए और उत्तर तैयार आपका। d y की जगह लिख दीजिए वही साइन x माइनस कॉस x, प्रश्न वाला बात है ये, पर पावर साइन x माइनस कॉस x dx बराबर क्या हो जाएगा, साइन x माइनस कॉस x पर पावर साइन x माइनस कॉस x इंटू साइन x प्लस कॉस x इंटू, पहले 1 ही लिख दिया है, 1 प्लस लॉग साइन x माइनस कॉस x, हो गया इसका जवाब। देखिए तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, सबका अलग अलग कीजिएगा, तनी बड़ा हो जाएगा, एक के साथ कीजिए शॉर्ट तरीके से। डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, ये क्या हो जाएगा, d x पर पावर x प्लस x पर पावर a प्लस a पर पावर x प्लस a पर पावर a dx, u v w अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग हो जाएगा, d x पर पावर x dx d x पर पावर a बाय dx d a पर पावर x बाय dx d a पर पावर a बटे dx। अब देखिए इसको और विस्तार से चलिएगा तो लॉग बना करके बना सकते हैं या डायरेक्ट, अगर इसको y मानिएगा तो आप जानते हैं तो y तो आता ही है, यह ज्यों के त्यों हो जाएगा, x पर पावर x, और चर पर पावर चर है तो आप लॉग लगा के बनाते हैं। कहने का मतलब अगर लॉग लगाते तो पूर्व में बना चुके हैं आप, तो x लॉग x होता, तब इसका डीसी आप करते हैं, ऐसा, इसके लिए ऐसा हम लिख सकते हैं, पूर्व के सवाल में कई बार बना चुके हैं। और इसका पता है आपको, x पर पावर a है तो क्या हो जाएगा, a बार, और एक पावर घट जाएगा, और इसका सूत्र क्या होगा, a पर पावर x log a, और अंक का डीसी 0, अचर ए अचर है, इसका डीसी 0, जो 0 दे या नहीं दे, यानी कि ये सूत्र है इसका, इसका डीसी का ये डायरेक्ट सूत्र ही है, पूर्व में लिख चुके हैं, नहीं तो भी याद रखें ये इसका सूत्र होता है। चलिए तो अब देखा जाए अगला प्रोसेस, x पर पावर x, अब u इंटू v पर x का डीसी 1 इंटू लॉग x प्लस x लॉग x का डीसी 1 बटा x प्लस a x पर पावर a माइनस 1, a पर पावर x लॉग a, यही आपका उत्तर हुआ। dy y का अर्थ हो गया x पर पावर x, x पर पावर a पर पावर x प्लस a पर पावर a का डीसी x के सापेक्ष क्या हो गया, x पर पावर x, ये तो कट गया, तो 1 प्लस लॉग x प्लस a x पर पावर a माइनस 1 प्लस a पर पावर x लॉग a, यही आपका
उत्तर हुआ। हाँ, तब आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 11। ये प्रश्न है x के सापेक्ष dc करते हैं तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx। तो जो पहले प्रश्न है वही हो जाता है x पर पावर x स्क्वायर माइनस 3 डी x स्क्वायर माइनस 3, ये 3 है, log x बाय dx प्लस जो प्रश्न है वही हो जाता है और डी एक्स स्क्वायर log x माइनस 3 बाय dx। अब इसको शुरू से अंत तक लिखते जाइए, x पर पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब इसको u इंटू v पर तोड़िए, इसका dc तो 2x log प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 log x का 1/x प्लस x माइनस 3 इस पर पावर एक्स स्क्वायर इंटू पूरा u इंटू v पर एक्स स्क्वायर का dc 2x इंटू log x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर इसका dc 1/x माइनस 3। यही आपका उत्तर हो गया dy बाय dx। इसको उतार दीजिए, x पर पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/x प्लस x माइनस 3 पर पावर एक्स स्क्वायर इंटू, इधर जगह नहीं है तो नीचे लिख दें 2x log x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर बटा x माइनस 3। उतारिए। अब हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 12। 11 तक में सीधा सीधी आपसे कहा जा रहा था कि x के सापेक्ष dc करें, ऊपर में ही निर्देश दे दिया था। 12 में आपको दो समीकरण दिया हुआ, एक तो y बराबर दिया हुआ है, दूसरा x बराबर दिया हुआ। लेकिन इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है क्या, dy बाय dx याद कर। देखिए तो इसमें भी t है और इसमें भी t है। पूर्व के एक्सरसाइज में इस तरह का सवाल आप बना चुके हैं, तो इसको भी t के सापेक्ष अवकलन कीजिए और इसको भी t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए और फिर दोनों समीकरण से आप dy बाय dx निकाल सकते हैं। देखिए तो पहले हम चलते हैं, पहला समीकरण से क्या लिखा हुआ है, y बराबर 12 1 माइनस कॉस t। कीजिए t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाय dt 12 अंक है, कुछ नहीं होगा। ये इंटू है सब में, इसलिए इंटू, एक अकेले है, इसका dc 0, कॉस का dc माइनस साइन, तो माइनस और माइनस प्लस साइन टी के सापेक्ष चल रहे, तो कह सकते हैं 12 साइन टी, एक भाग को पुनः इससे चलिए, फिर x बराबर 10 t माइनस साइन टी, क्या कीजिएगा पुनः t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा dx बाय dt। ये 10 कुछ नहीं, t का dc 1 और साइन का dc cos, t के सापेक्ष है ही समाप्त, कुछ नहीं। आपसे लेकिन dy बाय dx पूछा जा रहा है,
तो इसके लिए कह सकते हैं dy बाय dt गुना dt बटे dx। ये देखिए dt कट जाएगा तो dy बाय dx, ये भी पता है, ये भी पता है। dy बाय dt कहाँ है वो, ये देखिए ये 12 sin t और dt बटे dx तो उल्टा, तो उल्टा कर दीजिए, 1/10 1 माइनस cos t। देखिए तो 2 से कट रहा है, 2 से काट दीजिए तो 5 और 6, क्या हो गया 6/5। और ये दोनों इतना लिख सकते हैं या थोड़ा और सरल हो जाएगा। साइन टी का मान पता है, सूत्र पता है, 2 sin t बाय 2 इंटू कॉस, और इसके लिए 2 sin स्क्वायर t बटा 2, 2 कट गया, एगो साइन कट गया, एगो साइन इसका स्क्वायर तो कॉस बटे साइन तो कॉट, 6/5 कॉट t बटा 2 हो गया, उतारिए।